आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि आखिर क्यों लोग कोर्ट नहीं जाते। अक्सर बिल्डर द्वारा ठगी का शिकार होने के बावजूद भी लोग कोर्ट नहीं जाते हैं। क्या वजह है जो उनको रोकती है? इन वजहों को आपको दूर करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोग फ्रॉड या ठगी का शिकार होने के बावजूद भी कोर्ट नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसी पे आज मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं और सेलिंग के टाइम पर कैश, चूँकि ये ट्रेंड चल पड़ा है रियल एस्टेट में, सर्कल रेट और मार्केट रेट का डिफरेंस होता है, तो यहाँ जो कंपोनेंट है कैश का आ जाता है। जब आपने बेचा तो आपको ज़बरदस्ती कैश मिला, तो ऐसे केस में उस कैश को पार्क करने के लिए आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी में जब आप कैश देते हैं तो डेवलपर आपकी बुक वैल्यू कम दिखाता है, और बुक वैल्यू कम दिखाने के केस में डेवलपर के पास लिबर्टी हो जाती है कि जो मन में आए वो करे। आपको जब दिक्कत किसी भी टाइप की आती है प्री या पोस्ट सेल, तो उस समय आपको रिफंड की बात जो कही जाती है वो सिर्फ उतना ही अमाउंट जो आपने वाइट में दिया होता है। तो इन्हीं कारणों से अक्सर लोग डरते हैं कि हमारा शायद कैश का पैसा ना ख़त्म हो जाए, तो वहाँ डेवलपर की मनमानी भी बायर्स फेस करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए ना बेचें ब्लैक में, ना आगे खरीदें ब्लैक में, तब आपकी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा सेफ होगी। फियर फैक्टर, बायर्स को लगता है कि लीगल टीम बहुत बड़ी होती है डेवलपर की, तो शायद मैं कहाँ लड़ पाऊँगा उससे, मेरे को बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे और उनके लिए तो रोज़ा काम है, तो शायद मुझे मेरा हक ना मिल पाए, न्याय ना मिल पाए। ऐसा नहीं है, ये फियर फैक्टर आपके मन में गलत है। कई बार ये भी होता है कि बायर सोचते हैं, या जो फंसा हुआ बायर है वो सोचता है कि इसमें लीगल फीस बहुत ज़्यादा लग जाएगी, तो मुझे केस के लिए मैं आगे जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इतना लीगल फ़ी पे करना और टाइम तक वेट करना शायद मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाए। इसीलिए भी बायर्स कोर्ट जाने से या लीगल प्रोसेस को शुरू करने से पहले, अपने हक की लड़ाई करने से पहले कई बार डरते हैं। तो ऐसे केस में आपको पोजीशन ले लेना चाहिए प्रॉपर्टी का, उसके बाद उसकी फाइट करनी चाहिए, तो आपका पोजीशन भी कहीं हद तक हैम्पर नहीं होता। तो पोजीशन कोशिश करें कि पहले पोजीशन लेकर, अंडर प्रोटेस्ट पोजीशन लेकर आप इन चीज़ों को फिर कोर्ट में जाएं, तो आपका पोजीशन भी चलता रहेगा और कोर्ट में लड़ाई भी चलती रहेगी। ट्रस्ट डेफिसिट, जिस हिसाब से रियल एस्टेट में पिछले कई दिनों में फ्रॉड हुए हैं, डेवलपर्स की मनमानी हुई रहने के बावजूद भी स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में नहीं हुई है, तो न्याय व्यवस्था पे कई बार लोगों का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, न्याय प्रणाली अब बहुत अपडेटेड हो गई है, तो आपको अपने हक की लड़ाई करने के लिए ज़रूर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कई बार ये देखने को आता है कि जिस लोकेशन पे प्रॉपर्टी आपने बाई की वहाँ आप रहते नहीं हैं, या उस लोकेशन से बहुत दूर है, और ये जुरिडिक्शन के हिसाब से आपको केस करना पड़ता है। तो ऐसे केस में भी कई बार जो उसकी उस लोकेशन से दूर होते हैं बायर्स, तो भी ऐसे टाइप के केसेस में वो नहीं घुसते हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि हक की लड़ाई तो लड़ने से ही मिलेगी। अगर न्याय व्यवस्था है तो हमें न्याय व्यवस्था में ज़रूर विश्वास रखना चाहिए और उसके प्रति ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और उसका सहारा ज़रूर लेना चाहिए। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स, कई बार लोग रेंट एग्रीमेंट, लीवल लाइसेंस एग्रीमेंट या फिर इवन बिल्डर बायर एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाते हैं। जब तक एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता तो उनको उनके हक की पूरी लड़ाई भी नहीं लड़ने का फ़ायदा मिल पाता है। तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। रेंट एग्रीमेंट है या बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, आपको इसे ज़रूर रजिस्टर करा लेना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज, कई बार लीगल नॉलेज सबके पास नहीं होती, ना ही वो लॉयर के पास जाके बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लोग लीगल एक्शन नहीं लेते हैं और फिर मनमानी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी मनमानी ना हो पाए, इसके लिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है, समझदार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मान लीजिए 200 ऐसे लोग हैं जो कि
डेवलपर द्वारा प्रताड़ित हैं या किसी सेम केस में फंसे हुए हैं। मैं एग्जांपल डेवलपर का लेके आपको बताता हूँ। मान लिए पोजीशन के टाइम पे 10 लाख रुपए एडिशनल चार्जेस इम्पोज कर दिए, सुपर एरिया बढ़ाकर या कई चीज़ें बढ़ा के आप पे इम्पोज कर दिए। 200 में से 10% लोग कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, और कोर्ट में जब लंबा टाइम लगता है तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो 10% में से 10% मतलब 200 में से 10 मतलब 20 लोग अगर गए हैं तो 20 में से भी मुश्किल से 14 या 15 लोग ही आगे तक लंबी लड़ाई लड़े, वो पहले ही बीच में सरेंडर कर देते हैं। तो डेवलपर को 5 या 6 लोगों को कंपनसेशन पे करना होता है, तो डेवलपर की कैलकुलेशन ठीक बैठती है। 200 लोगों में से अगर 195 लोगों ने 10 लाख रुपए के हिसाब से एडिशनल पे कर दिया तो डेवलपर को तो बहुत फ़ायदा हुआ, जो कि रेरा आने से पहले करीब करीब मार्केट का ये चलन था 5 से 10%, तो करीब करीब हर बिल्डर कीमत बढ़ा देता था। तो ऐसे सब केसेस में आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। आपके पास NCDRC है, आपके पास रेरा है, या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आज आवाज़ उठाइए कि आप कहीं दबेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली लीगल एक्शन लेंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।